सो गाइस चलिए बात करते हैं मंथली एक्सपायरी है मार्केट में 29 फरवरी को जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है मंथली एक्सपायरी में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जब तक मार्केट आपका बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर है, ठीक है, इस लेवल के जब तक ऊपर है मार्केट बैंक निफ्टी पॉजिटिव हम लोग मानेंगे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हो, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था। अब एक चीज़ सिंपल से यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब तक 45,500 से लेके 45,300 तक मार्केट में कंसोलिडेट जोन है, इस जोन पे मार्केट बार बार ट्रैप करेगी, लेकिन जब तक इसके ऊपर है हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। और नेगेटिव क्यों होंगे इसके बारे में भी बताया था कि अब यहाँ पे देखो ये मल्टीपल टाइम पे इस लेवल को टच कर चुका था। जो भी इस लेवल को इस यहाँ पे जिसका भी एसएल पड़ा था उन सब का एसएल यहाँ पे क्या किया मार्केट ने आज 28 फरवरी को ब्रेक कर दिया। अब जो हमारा मंथली एक्सपायरी होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब मार्केट अभी 45,900 के पास चल रहा है, ठीक है, 45,963 के पास चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग लॉजिक समझो कि अगर मार्केट को सस्टेन करना है यहाँ से, ठीक है, अभी तो मार्केट नेगेटिव हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट इस लेवल पे दिख रहा है। अब देखो क्या मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट देके फिर ऊपर के साइड में निकला था। लेकिन अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करेगा एक्सपायरी के दिन, ठीक है, 29 फरवरी को अगर इसके लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग बड़ा मूव के लिए नीचे प्लान करेंगे और ये मूव जो होगा हमारा 45,000 तक मार्केट को आराम से नीचे के साइड में लेके आ सकता है। तो यहाँ पे अगर बड़ा मूव चाहिए 45,000 तक का लेवल चाहिए। अब देखो ये लेवल हमारा आराम से टच हो जाएगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ क्या समझते हैं कि ये हमारा कंसोलिडेट जोन था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे इसको रिट्रेस कर रहा था, उसके बाद जाके इसको ब्रेकआउट दिया था, स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर के साइड में चला गया था। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने एक लेवल बताया था कि ये लेवल हमारा क्या हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम लोग पॉजिटिव साइन रहेंगे, लेकिन जब तक अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोग नेगेटिव यहाँ पे प्लान करेंगे। अब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, आज के दिन में जो 600 पॉइंट तकरीबन मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है माइनस में। अब सिंपल से एक चीज़ समझो, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जोन को आप लोग मार्क कर लो डेली टाइम फ्रेम पे। ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि यहाँ पे भी एक डिमांड एरिया है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन गैप डाउन खुल जाता है तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इस लेवल को आराम से 45,000 तक मार्केट आराम से टच करे। तो ये लेवल आप लोग मार्क कर सकते हो। देखते 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को। अब यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सा आप लोग समझो, बैंक निफ्टी क्या किया, आज पूरा दिन इस जगह पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, पूरा दिन इस जगह पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद ये ट्रैप यहाँ पे क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे के साइड में गिर गया। अगर आप लोग बैंक निफ्टी को शुरू से वॉच कर रहे थे तो आप लोगों को एक चीज़ पता हो कि ये जोन बहुत ही मेजर जोन था जो यहाँ पे बहुत टाइम से इस जगह को होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो क्या ब्रेकआउट भी आया। तो प्राइस एक्शन को जब तक आप लोग समझोगे नहीं ना तो तब तक आप प्राइस एक्शन को समझ नहीं सकते। आपको फील करना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्ट क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट पे क्या हुआ, सबने एंट्री बनाया होगा कि चलो इस जगह पे बहुत टाइम तक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो सस्टेन नहीं कर पाया और जो ये जो कैंडल बनाया ना, ये कैंडल आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे शो दिखा था कि नहीं यहाँ पे एक बड़ा मूव कैंडल की वजह से आ सकता। अब देखो ये कैंडल आपका तकरीबन यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, ये देखो ये कैंडल 400 पॉइंट का कैंडल है, 450 पॉइंट का। तो ये इजी नहीं है 400 पॉइंट का कैंडल एक वन वे एक मतलब 15 मिनट का कैंडल में ब्रेक करना। तो यहाँ पे 400 पॉइंट का एक फॉल दिया, फॉल देखने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और मार्केट इस जगह पे आके क्लोज कर दी। अब देखो यहाँ पे जो भी पोजीशन बनाया होगा ना, ऑलरेडी ये कल का भी इस जगह पे पोजीशन बना था और आज का भी यहाँ पे कंसोलिडेट बना था। तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा था जिसकी वजह से इस सब का एसएल लेके मार्केट नीचे के साइड में गिरा दिया। अब हम लोग एक्सपायरी के दिन एक चीज़ प्लान कर सकते हैं कि ये लेवल हमारा जो मार्क था डेली टाइम फ्रेम पे, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है हम लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे, पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, अगर एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी तो फिर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हर डीप पे बाइंग का चांस बन सकता है कि मतलब यहाँ से डीप आए सेलिंग का चांस बन सकता है, हर डीप पे सेलिंग का चांस बन सकता है क्योंकि ये प्राइस एक्शन के साथ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सस्टेन कर जाता है फिर इस लेवल को अगर निकाल देता है जो हमारा 46,300 का लेवल है,
ये लेवल आप लोगों को मार्क करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 46,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो कहीं ना कहीं फिर एक यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर के साइड में जा सकता है। तो इस लेवल को आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इस लेवल को नहीं निकाल पाता, फिर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर एक अच्छा मूव नीचे के साइड में मिल सकता है। जो हमारा नीचे के साइड में लेवल हो सकता है वो 45,800, ठीक है, 45,800, 45,500 पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहाँ पे भी एक हमारे पास सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरह से स्लो एंड स्टेडी मार्केट बड़ा मूव दे सकता है, जो 45,500 तक, 45,000 तक भी ये एक मूव हो सकता है हमारा। तो इस लेवल को आप लोग मार्क करके रखो। बस एक्सपायरी के दिन आपको पेशेंस के साथ बैठना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, काफ़ी वॉलेटाइल दिखेगा मार्केट, ठीक है। अगर आप लोग उस वॉलेटिलिटी में फंस गए तो आप लोग अपना कैपिटल पहले ही गायब कर दोगे, पहले ही वाइप आउट कर दोगे, उसके बाद जो ट्रेड मिलने वाला होगा वो आप लोग मिस कर जाओगे। तो इस वजह से आप लोग पेशेंस के साथ बैठो, कैपिटल बचा के रखो, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब देखते हैं निफ्टी में क्या बना है। निफ्टी में यहाँ पे गाइस डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो निफ्टी में एक सपोर्ट हमने बताया था जो 22,000 का एक सपोर्ट था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये 22,000 का एक सपोर्ट था हमारा, कि यहाँ पे हमने क्लियर बताया था कि अगर 22,000 के ऊपर रहता है तभी हम लोग नीचे के साइड में तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक 22,000 के ऊपर रहता है। अब आज के दिन मार्केट क्या किया, 22,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे सिंपल से देखो 22,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया, जो 21,950 पे चल रहा है, 21,950 पे लेवल अभी चल रहा है। अब क्या होने वाला है एक्सपायरी के दिन, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक लेवल आप लोग और ध्यान में रखो, ये जो 21,900 का लेवल यहाँ पे क्लोज किया ना, एक सपोर्ट हमारे पास ये दिख रहा है 21,850 का, ठीक है। 21,850 का एक सपोर्ट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है बैंक निफ्टी में, ठीक है। 21,850 ये लेवल आप लोग मार्क कर लो। डेली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा बाइंग आया था और यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी बिल्ड हुआ था, तब जाके मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड में गया था। तो ये लेवल हमारे लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, अगर इस लेवल के अंदर रहता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है या इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा ना वो बड़ा होने वाला है, जो 21,500 तक का हमारा टारगेट नीचे के साइड में मिल सकता है। तो मंथली एक्सपायरी भी है, अगर ये मिलता है, ये मिलना भी बहुत इजी हो सकता है अगर मार्केट मूव देता है तो आप लोग सिंपल से इस रूल को ध्यान में रखो, जब तक मार्केट इस जोन के बीच में है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे शांति से बैठे रहेंगे इस जोन के अंदर में। अगर इसको ऊपर निकाल देता है तो फिर यहाँ से ये एक ट्रैप मूव होकर फिर ऊपर के साइड में जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 22,000 के नीचे अगर रहता है, देखो निफ्टी 22,000 के नीचे अगर रहता है तो आप लोग वहाँ पे निगेटिव ही प्लान करके चलना, हर डिप पे सेलिंग का प्लान करना, हर डिप पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। रीज़न क्या है ना कि 22,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, उसको ब्रेक कर चुका है। 15 मिनट पे देखते हैं अगर निफ्टी को, तो 15 मिनट पे आपको क्या दिखता है कि एक लेवल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखो, ये लेवल आप लोग उठाकर यहाँ पे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया, इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन बना था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। अब देखो क्या 2-3 दिन से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था स्लो एंड स्टेडी, और मैं ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके भी रखा था। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखो अब 1 वे कितना बड़ा कैंडल के साथ किया है, तो ये कैंडल बताता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस आया है, ठीक है। 136 पॉइंट का एक कैंडल में ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया तो एक बड़ी कैंडल के साथ किया, तो कहीं ना कहीं वीकनेस आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर एक मूव देने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से ऊपर के साइड में चले गया। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो एक्सपायरी वाले दिन हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, आप लोग ये लेवल को मार्क कर लो। ये लेवल हमारे लिए जो लेवल होने वाला है, ये कंसोलिडेट लेवल होने वाला है। इसके बीच में हम लोग कहीं भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रैप जोन होगा मार्केट में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो इसी जोन में क्रिएट करेगा। अब अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, 200-300 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है ना, तो फिर हम लोग निगेटिव ही प्लान करने वाले हैं, यहाँ से निगेटिव ही प्लान कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि मार्केट फिर ये जो सपोर्ट है ना इसको भी ब्रेक कर देगा, फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी करके हो सकता है नीचे के साइड में चला जाए। लेकिन अगर कहीं गैप अप खुल जाता है बड़ा 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर ट्रैप करके नीचे आया, उसी तरह से ये भी निफ्टी भी नीचे में ब्रेक करके फिर ऊपर ट्रैप करके जा सकता है। तो इस वजह से एक लॉजिकल नंबर है, अगर 22,000 के नीचे रहता है तभी हम लोग नीचे के साइड में ही रहेंगे। अगर बड़ा गैप अप खुलकर 22,000 को सस्टेन कर जाता है तो फिर हम लोग ऊपर के साइड में प्लान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 22,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो भी इसको ब्रेक किया है ना, तो वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, उसकी वजह से हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि गैप डाउन या गैप अप बड़ा ना खुले। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोगों के फेवर में जा सकता है कि हाँ गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट
नीचे के साइड में प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर फ्लैट खुलती है तो फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन बनने का, इस जगह का ब्रेकआउट होने का, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड जोन है, यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग अपना प्लान कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।